Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Prabhat Kumar Singh from BCBI department. Student, today I am starting a subject called Foundation Course 3, in which it is majorly focused on overview of Indian banking system. And today I am continuing with Module 1, Part 1, and the topic name is Introduction of Banking. So let's start with the concept. So, if we talk about the introductory part, as you all know, banks आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है पेमेंट करने का. किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो बैंक का जो मेजर फोकस होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इंक्लूड मॉनिटरी एज वेल एज फिजिकल पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं. बैंक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ये बहुत सारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं और इसी फंड्स को चैनलाइज करके अलग अलग रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को लोन्स ग्रांट करती है. एंड इनसे जो इनको जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उसी से ये इनकम जनरेशन करते हैं. इवन अगर हम बात करें, बैंक किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक तरीके से हार्ट की तरह काम करता है. इसके जितने भी फंक्शंस हैं काफ़ी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करती हैं, जिसमें जो कमर्शियल बैंक हैं ये अपने देश की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही पाइवटल रोल लेकर के आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी ग्रोथ है किसी भी कंट्री का वो आगे की तरफ बढ़ता है. देन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, कि अगर हम बात करें ये जो बैंक्स है हमारे इंडिया में, कोई ये पुराना जैसे कह सकते हैं कि ये कुछ नया टर्म नहीं है हमारे लिए. बहुत ही एंशिएंट समय में बैंकिंग सिस्टम हमारे देश में चला आ रहा है. यहाँ पर बहुत पहले समय में डिपॉजिटिंग मनी होती थी, हम मनी लेंड करते थे, जिसके अकॉर्डिंग पब्लिक के द्वारा ये जो भी मनी आ रही है उसको प्रॉपर तरीके से लोन्स के थ्रू अलग अलग जगह पर पहुंचाया जाता था और उसके कंटेक्स्ट में उनसे इंटरेस्ट जनरेट किया जाता था. इवन एंशिएंट सेज मनु के किताबों में इसके उल्लेख पाए जाते हैं. लेट टॉक अबाउट रेविलपोर्ट, एक फ्रेंच राइटर है जिन्होंने बैंक्स के बारे में अपने बुक्स में, अपने बैंकिंग नोट्स में लिखा है बेबीलोन 600 BC के दौरान. और इन्होंने बताया है कि बैंकिंग उस समय में किस तरीके से की जाती थी, बट उनके जो फंडिंग्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी. धीरे धीरे फाइनेंशियल किंग बना जिसके द्वारा मिडिवल यूरोप एज वेल एज इंग्लैंड, इन दोनों में बैंक्स को बढ़ाने के लिए उनके बीच में वॉर्स हुए. साथ ही साथ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, यहाँ पर भी क्रेडिट ग्रांट कर की पॉलिसी को लेकर के आया गया, जिसके अंतर्गत बैंक ऑफ वेनिस जो कि स्टैब्लिश किया गया 1157 में, और उस समय का ये बहुत ही बड़ा एंशिएंट बैंक कहलाता है. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया में अर्लीस्ट 18th सेंचुरी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को लेकर के आया गया बाय यूरोपियन डायरेक्शन इन इंडिया. और ये जो वर्ड बैंक है इसे डिराइव किया गया फ्रेंच वर्ड से, जिसको हम बैंको कहते हैं, और वी कैन से बैंकस और बैंक्यू, जिसका मतलब होता है टू मीन्स अ बेंच. जैसे कि हमने हिस्ट्री के बारे में जाना, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की बैंकिंग टर्म है क्या. सो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 सेक्शन 5, बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका काम क्या होता है कि बैंकिंग के बिजनेस को इंडिया में लेकर के आना. बैंकिंग को डिफाइन किया गया है कि यहाँ पर ये इनका मेन पर्पस है टू एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स और लेंड करना उन सारे अमाउंट्स को जो भी पब्लिक को रिक्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूशन को रिक्वायरमेंट है, और इसे रिपेबल भी होता है. जिस तरीके से मार्केट में हर एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस जब भी ये बैंक से डिमांड कर देंगे हमें हमारा पेमेंट वापस कीजिए, तो ऐसे में हर बैंक्स अपने इस डिमांड लायबिलिटी को पूरा भी करती है. तो इस तरीके से जो बैंकिंग टर्म है हमें देखने को मिलता है. एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज द टर्म, जिस मीन्स एक्सेप्टिंग अ डिपॉजिट्स, लेंडिंग अ लोन्स, और साथ ही साथ रिपेबल ऑन डिमांड एज वेल. देन आफ्टर डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग वी डिस्कस सम फीचर्स. सो फर्स्ट फीचर इज डीलिंग इन मनी. ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को पब्लिक से एंड लोन्स को एडवांस प्रोवाइड करते हैं उन नीडी पीपल्स के लिए जिनको ज़रूरी होता है. और इनके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो 3 फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे: करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. देन द सेकंड फीचर इज डिपॉजिट मस्ट बी विड्रॉवेबल, विच जनरली मीन्स कि जितना भी हम डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट को हम विड्रॉवल कर सकते हैं ईजिली. देन द थर्ड वन इज डीलिंग विथ क्रेडिट, विच मीन्स कि यहाँ पर जितना भी मनी जो भी बैंक के पास आता है उस बैंक क्या करती हैं, उनका सर्टेन अमाउंट वो अपने पास रखती हैं और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा जो फंड बच गया है उससे वो मार्केट में रेज कर देती हैं, फिर उसे लोन की तरफ दे देती हैं.
और उनसे उन्हें बहुत सारे इनकम जनरेट होता है। और ये एक तरीके का बहुत ही यूनिक फीचर है बैंकिंग का, जिससे कि हर एक कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करके इनकम अर्न करती है। दे विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन विच इज मिडल मैन। जो बैंकिंग सिस्टम है एक तरीके से मिडल मैन की तरह एक्ट करती है, जहां पर ये जिनके जो इंडिविजुअल जिनके पास सरप्लस मनी है, जो वो इनकम में से जो बचा करके रखते हैं सेव करने के लिए, उस मनी को यूज करके उन नीडी पर्सन को देते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को देते हैं जिनको जरूरत पड़ती है। विच मीन्स यहाँ पर ये फंड्स को चैनलाइज करते हैं टू गेट सम बिजनेस और टू गेट सम कॉमर्स ट्रेड और गेट सम एजुकेशन टू द इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। दे विल टॉक अबाउट कमर्शियल इन नेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग का जो मेजर फोकस होता है वो होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोन्स प्रोवाइड करना, बट इन दिस प्रोसेस इनका मेजर फोकस क्या है, टू गेट सम प्रॉफिट, बिकॉज हर एक रिस्पेक्टिव बैंक्स के लिए बिना प्रॉफिट के वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर इन्हें इनका जो मेजर एम है वो क्या है, वो प्रॉफिट अर्न करना रिगार्डिंग एज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन ये बनते हैं इस वजह से। देन वी टॉक अबाउट सम जनरल फंक्शंस ऑफ बैंकिंग एज वेल। सो फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इट्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक्स एज वेल एज अदर्स। पब्लिक से भी कलेक्ट करती हैं और साथ ही साथ अदर्स से भी कलेक्ट करती हैं। अदर्स जनरली मीन्स इंस्टीट्यूशंस, अदर बैंक्स, लाइक दैट। देन वी टॉक अबाउट लेंडिंग मनी टू द पब्लिक। ये पब्लिक को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, लाइक एक शॉपकीपर को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसे मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करने हैं, तो ऐसे में वो बैंक से ले जा करके बैंक से शॉर्ट टर्म लोन या फिर लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है। एंड थर्ड वन, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एज यू ऑल नो, इन दिस डिजिटल एरा, आज के समय में मनी ट्रांसफर काफी ज्यादा आसान हो गया है विद द हेल्प ऑफ यूपीआई एंड भीम जो एप्लीकेशन है इंडिया में, साथ ही साथ जो बाहर के जैसे गूगल पे। तो इन सभी के का जो कंसेप्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पर इनसे पहले कुछ और भी सिस्टम से लाइक एनईएफटी एंड आरटीजीएस, जो कि मनी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। देन फोर्थ वन इज डूइंग गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये जो बैंकिंग सिस्टम्स है ये गवर्नमेंट के बिहाफ में भी एक्ट करती हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट भी करेंगी, गवर्नमेंट के बिहाफ में रिसीव भी करती हैं। देन कीपिंग वैल्यूएबल्स इन सेफ कस्टडी, विच मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को घर पे रखने के बजाय वो उन्हें बैंक्स में रखना पसंद करते हैं। इन द टर्म्स वी कॉल इज लॉकर फैसिलिटी, जो कि बैंक्स प्रोवाइड करती है। एंड एट द एंड दे आल्सो एक्ट एज अ ट्रस्टीज। Then students, we talk about the concept called principles of banking. So the first principle is principles of liquidity. So liquidity, you know, एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा एसेट जो कि इजीली कन्वर्टेबल हो जाता है कैश में और फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो जितनी भी जो बैंक्स होती हैं वो क्या करती हैं, मार्केट में जब भी उन्हें कैश की जरूरत पड़ती है किसी भी कस्टमर्स को देने के लिए, सो वो क्या करेंगी, वो सिंपली किसी भी एसेट्स को कन्वर्ट करेंगे लिक्विडिटी फॉर्म में और क्या करेंगी, सामने वाले जिनको नीड है उनको प्रोवाइड कर देंगी। तो इस तरीके से कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए उन्हें लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। सेकंड टर्म इज प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मीन्स द कैपेबिलिटी और द स्टेबिलिटी इन द कैपिटल ऑफ द बैंक, कि मार्केट में जो बैंक है वो किस तरीके से स्टेबल है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर बैंक के पास हमेशा सफिशिएंट कैपिटल फंड होना चाहिए, एंड दैट कैपिटल फंड इट्स हेल्प द बैंक कि फ्यूचर में अगर कोई भी अनसर्टिनिटीज आ जाए तो उसे वो कंट्रोल कर सके। देन थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। टू मेक द प्रॉफिट, हर एक बैंक को प्रॉफिट बनाने के लिए उन्हें बहुत तरीकों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेट्स से एग्जाम्पल, एक शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं। इन हर तरीके के लोन्स में उन्हें एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जनरेट देखने को मिलता है और उस तरह से ये प्रॉफिट जनरेट भी कर पाते हैं। द फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक, जस्ट लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि एडवांस के तौर पर दिया जाता है इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये इनका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है जहां से ये कमर्शियल बैंक इनकम जनरेट करती है। देन द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सेविंग्स। सो बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं अलग अलग जगहों से और उन्हीं फंड्स का इस्तेमाल करती हैं लोन्स को ग्रांट करने के लिए। और दे ऑल नो कि इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो वाइडली स्कैटर्ड होते हैं, इकोनॉमिकली अलग अलग जगह से उनको फंड्स देखने को मिलते हैं और उन्हीं फंड्स का वो इस्तेमाल करते हैं
इन देयर सोशल कैपिटल, और जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं वैसे वैसे इन फंड्स को वो मार्केट में डिसबर्स करते हैं। देन द नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल ऑफ सर्विसेज। सो टू बी इनटू दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड और दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, हर एक सिस्टम को, हर एक बैंकिंग बिजनेस हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उन्हें एक क्वालिटी सर्विसेज मार्केट में ग्रांट करनी पड़ती है कस्टमर्स को विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट एंड अपडेटेड टेक्नोलॉजी। सो अगर उनको मार्केट में रहना है तो उन्हें प्रॉपर अपडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। देन द सेवेंथ कंसेप्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। सो कस्टमर्स कहीं भी कोई भी अगर डिटेल शेयर करते हैं रिलेटेड टू देयर KYC, रिलेटेड टू देयर एनी पर्सनल डिटेल्स, तो इन सारे डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से, सीक्रेसी तरीके से केप्ट करके रखना बैंक की जिम्मेदारी होती है, बिकॉज दे आर द वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द बैंक। तो इस तरीके से इनके सारे के सारे मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस एज वेल एज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस जो डिटेल्स होते हैं वो बैंक के पास सीक्रेटली केप्ट रखे जाते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। सो इट शुड ऑपरेट देयर बैंकिंग बिजनेस एफिशिएंटली। हर बैंक को अपने बिजनेस को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है काम, जिससे कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। इवन ये अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि उनका जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली तरीके से काम कर सके। सो हियर वी आर कंप्लीट द टॉपिक कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग। देन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट व्हिच इज बैंकिंग सिस्टम एंड स्ट्रक्चर इन इंडिया। सो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से आया, कैसे आया, इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज इन 18th सेंचुरी, जो कि हमारा लास्ट टू लास्ट डेकेड है, वहां पर 1786 में फर्स्ट बैंक को लाया गया था, जिसमें द प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक्स लाइक द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ बॉम्बे एंड द बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक्स को इंडिया में प्रेसिडेंसी बैंक्स के अंतर्गत इनको लाया गया। इनको पावर दी गई थी कि ये इशू नोट्स कर सकते हैं बिटवीन 1809 एंड 1843। बट जैसे ही 1843 आया, वहां पर नोट्स रिप्लेस बाय द गवर्नमेंट, जहां पर पेपर मनी को लेकर के आएंगे इन 1862। इवन द इलाहाबाद बैंक एंड द पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, इनको स्टैब्लिश किया गया उस पर्टिकुलर समय के दौरान, विच इज 1865 टू 1895। इसी तरीके से सिमिलरली ऐसे बहुत सारे बैंक्स इंडिया में धीरे धीरे आते गए एक निर्मित अंतराल पर। The third one is in 1906 to 1913, some other banks like People Banks of India, Central Bank of India. Student, आपको ध्यान रखना है that Central Bank of India it's not an RBI. ये Central Bank of India 1906 में आया है and RBI came in 1934. So this huge difference. तो इसका आपको ध्यान रखना है। Even Indian Banks Limited as well as Bank of Baroda, ये कुछ ऐसे बैंक्स थे जो कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडिया में देखने को मिले। After that, the presidency banks were amalgamated into the Imperial Bank of India in the year 1921, which means जो presidency bank जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया कि जहाँ पर तीन बैंक्स को मिला करके कहा जाता था presidency banks, इन तीनों को merge किया गया and a new company form, a new bank form, they called as Imperial Bank of India। और इसके बाद इस पर्टिकुलर बैंक को करेंसी इशू करने के लिए उनको कोई भी कंडीशन नहीं दी गई थी, बट आफ्टर दैट सम सर्टेन चेंजेस होने की वजह से आरबीआई को ये चीज दे दी गई इन 1935। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज करेंटली वी कॉल इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको नेशनलाइज किया गया 1948 में। उसी की तरह साइमल्टेनियसली इन 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, जिसको जो कि पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, और उससे पहले वो क्या था, उसके पहले वो था प्रेसिडेंसी बैंक्स। सो एक प्रॉपर हायरार्की बनी हुई है हमारे एसबीआई को लेकर के। अब हम डिस्कस करते हैं एक प्रॉपर तरीके का हायरार्की जो कि आरबीआई के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। सो आरबीआई एज यू ऑल नो वी कॉल इट एन एपेक्स बैंक, इनकी मोनोपोली है मार्केट में। ये एक इंडिविजुअल बैंक है जिनके अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सो सबसे पहले इनको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज शेड्यूल्ड बैंक, सेकेंड वन इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। इन शेड्यूल्ड बैंक्स जो भी आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं वो शेड्यूल्ड बैंक के अंदर में आते हैं, और जो आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उसे हम शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में रखते हैं। सो वी टॉक अबाउट शेड्यूल्ड बैंक्स, वी हैव फोर टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स। Then under commercial banks, we have two types. The first one is public banks and private banks. Even in public banks, we have two types: SBI and Associates, and other nationalized banks. And in private banks, we have Indian private bank as well as foreign banks.
So that is our commercial bank. Even to our cooperative banks, we have short term and long term. And under short term, you have agricultural credit as well as urban credit. The third one is regional rural banks, which we call as RRBs. The last one is developmental banks, जो कि इंडिया में बनाए इसलिए गए हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट कर सके, which include एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड एग्जिम बैंक्स. स्टूडेंट्स, ये तो एक जस्ट एक छोटा सा फ्लो चार्ट है. इसके अंदर में जितने बैंक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उससे हम हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में थोरोली डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स, आज के हमने इस लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ी, साथ ही साथ हमने देखा कि इसका ओरिजिन किस तरीके का है, डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग क्या है, इनके प्रिंसिपल्स किस तरीके से बनाए गए हैं और किस तरीके से हमारा जो आरबीआई है वो कैसे क्लासीफाई किया गया है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू. अब हम आगे वाले लेक्चर में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे.